वेलकम फ्रेंड्स। देन हमें एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक मन में कहता है, मेरा दर्द लगभग खत्म हो गया है। जितना मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, विंस ने जो दवा भेजी है वो वाकई में काफ़ी मददगार रही। ड्यूक हरीबो से उसे एक गिफ्ट मिला था। एंड सेड्रिक मन में कहता है, वो हमेशा ही बुरी खबरों से अपडेट रहता है। एंड उठते हुए विंडो की तरफ जाता है एंड रामनी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, क्या रामनी आज भी बाहर जा रही है? वो आजकल काफ़ी बिजी रहने लगी है। खैर, मैंने सुना है कि वो धीरे धीरे घर की मालकिन के रूप में अधिक जिम्मेदारियां लेने लगी है। मुझे यकीन है कि उसके पास पहले की तुलना में अधिक काम है, लेकिन वो मुझे कब बताएगी कि वो एक मेयर्स फैमिली की सदस्य है। क्या वो ऐसा सोचती है कि मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा? क्या इसलिए वो इसे मुझसे छुपा रही है? अगर ऐसी ही बात है तो मैं बस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। देन नेक्स्ट सीन में हमें हरीबो मैंशन का सीन दिखाया जाता है। मेड कहती है, हिज ग्रेस जल्द ही यहाँ होंगी, सो प्लीज उनका इंतजार करें। देन राम ने कहती है, ओके। राम ने इंतजार करते हुए मन में कहती है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए यहाँ आई हूँ। देन तभी रामनी का ध्यान रूम के इंटीरियर डिज़ाइन पर जाता है एंड मन में कहती है, बाय द वे फ्लावर्स यहाँ से गायब हैं, उनकी जगह बड़े पत्तों वाले पौधे लगाए गए हैं। क्या उसने मेरी बात पर विश्वास किया? देन तभी ड्यूक हरीबो की एंट्री होती है एंड वो कहता है, आपको फिर से यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा काउंटेस रोजर। देन राम ने ग्रीट करती है। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, मैंने कुछ समय से आपसे कोई बात नहीं की है, इसलिए यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आप अचानक मुझसे मिलने आई। देन राम ने हैरान होकर कहती है, ओह, लेकिन मैंने आपको एक सप्ताह पहले ही एक लेटर भेजी थी। देन ड्यूक हरीबो कहता है, दूसरे नोबल आमतौर पर मुझे 1 महीने पहले ही सूचित करते हैं। ऑफ कोर्स, इतना बिजी होना इसमें मेरी भी गलती है। देन राम ने मन में कहती है, तो जो लेडीज बॉल में बातें कर रही थी वो सच कह रही थी। ड्यूक हरीबो को पाना काफ़ी मुश्किल है। देन कहती है, ओह, मैं समझती हूँ। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, क्या मेरे द्वारा भेजी गई मेडिसिन किसी काम की रही? देन राम ने कहती है, ओह हाँ, मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देने आई थी। सेड्रिक का शोल्डर आपके कारण बहुत ही जल्द ठीक हो गया है और वो इसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था। एंड ड्यूक हरीबो मन में कहता है, सेड्रिक और वो भी अप्रिशिएट कर रहा था। देन हंसते हुए कहता है, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। एंड राम ने मन में कहती है, शायद मुझे सेड्रिक को मेंशन नहीं करना चाहिए था। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, बाय द वे, क्या आपको पता चला कि उस दिन तीर किसने चलाया था? देन राम ने मन में कहती है, मुझे लगता है कि इसे सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैंने उससे खुद मेडिसिन खरीदी है। देन कहती है, हम अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। आमतौर पर फैमिली के मुहर के साथ एक तीर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तीर के सिरे पर कोई स्पष्ट विशेषता नहीं थी, इसलिए हमें अपराधी को खोजने में परेशानी हो रही है। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, क्या ऐसी बात है? इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे तीर का यूज़ किया जिसे सबूत के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। देन तभी रामनी कहती है, क्या आपको किसी पर शक है? देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, नहीं, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या आपको और कुछ पता है? देन रामनी कहती है, ओह, मैं समझ गई। एंड मन में कहती है, मुझे केवल एक संदेह है कि ये शियोन था, इसलिए इस चैट का यहाँ जारी रखने का कोई मतलब नहीं। देन कहती है, वैसे मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने सभी फूलों से छुटकारा पा लिया है।
क्या हर ग्रेस आप बेहतर महसूस कर रही हैं? देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, जब से हमने आपके सुझाव के अनुसार कमरे में बदलाव किए हैं तब से उसकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। अब उसे रात में सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। देन राम ने मन में कहती है, मुझे खुशी है कि इससे मदद मिली, लेकिन ये कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है। देन कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, उसे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, मैं सोच रहा था कि मुझे अब मुद्दे पर आना चाहिए, लेकिन आपकी बातों ने मुझे पीछे धकेल दिया। देन राम ने कहती है, माफ़ करना, क्या कहा आपने? देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, मुझे पिछली बार मेरे प्रपोजल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। देन राम ने मन में कहती है, प्रपोजल? ओ हाँ, उसने प्रपोजल दिया कि बिजनेस पार्टनर के रूप में वो एक साथ काम करना चाहता है। ऑफ कोर्स मैंने भी इसके बारे में सोचा है। देन कहती है, इससे पहले कि मैं आपको अपना जवाब दूं, मुझे कुछ कंफर्म करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जड़ी बूटी और मेडिसिन के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हैं योर ग्रेस। लेकिन मेरे ऐसे लोगों से संबंध हैं जो लंबे समय से मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं। एंड ये सुनकर ड्यूक हरीबो कहते हैं, इसमें मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या आप मुझे उन लोगों के बारे में और बता सकती हैं? देन राम ने कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहूँगी यदि आप प्रॉमिस करते हैं कि आप उन लोगों पर शक नहीं करेंगे या उनके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे, तो मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उनके साथ मिलकर ऑफिशियल प्रोडक्ट बनाने का काम करना चाहूँगी। बस यही मेरी कंडीशन है। एंड मन में कहती है, वो शायद मना भी कर सकता है, लेकिन मुझे ट्रॉम विलेज के लोगों की सुरक्षा के लिए ये शर्त रखनी होगी। देन ड्यूक हरीबो स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं ये मान लूँगा कि आप उन लोगों के सिचुएशन और कौशल की गारंटी देने में सक्षम हैं। जब तक मुझे डिज़ायर रिजल्ट मिलते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन हैं। तो बताएं, आपको किस तरह के समर्थन की ज़रूरत है? देन राम ने कहती है, हम आपके साथ जड़ी बूटियों का यूज़ करने और मेडिसिन बनाने के तरीके के बारे में निर्देश साझा करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप इंग्रेडिएंट के लिए इन्वेस्ट करें और प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सुरक्षित करें। हमारा उद्देश्य ऐसी मेडिसिन का उत्पादन करना है जो कॉमनर्स को भी आसानी से मिल जाए और प्रॉफिट दोनों आपस में आधी आधी बांट लेंगे। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, ऑलराइट, लेकिन आमतौर पर मेडिसिन बनाने वाले ही उसके असर की गारंटी देते हैं। बात ये नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं बिना रोक टोक के इन्वेस्ट करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन यदि मेडिसिन का स्रोत सीक्रेट रखा जाता है तो बिजनेस को जितना चाहे उतना एक्सपेंड करना मुश्किल होगा। एंड ये सुनकर राम ने मन में कहती है, ड्यूक हरीबो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे बारे में अफवाह है कि मैं एक बिगड़ैल विलेनेस हूँ, इसलिए अगर अचानक से मेडिसिन का बिजनेस शुरू कर दूँ तो मैन्युफैक्चरर के रूप में मेरी ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं है। देन कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा करें जो आवश्यक विश्वसनीयता को बना सके। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक इमेजिनरी पर्सन को ला सकते हैं या कोई एजेंट को जो मेडिसिन की गारंटी दे सकता है। एंड मन में कहती है, ये समझाना मुश्किल है क्योंकि पपेट बॉस शब्द इस दुनिया में मौजूद नहीं है। देन तभी ड्यूक हरीबो कहते हैं,
ओह हाँ, तो हमारे पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे कॉमनर पसंद करे और ऐसा लगेगा जैसा कि हमारा बिजनेस चल रहा है। एंड इम्प्रेस्ड होकर कहता है, वाओ क्या शानदार विचार है। एंड राम ने हैरान होकर मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कुछ बुरा सिखा दिया हो। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, ठीक है, मैं किसी सुटेबल पर्सन की तलाश करूंगा और एक बार मुझे वो एजेंट मिल जाए तो हम आपके द्वारा बताए गए शर्तों के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। देन राम ने कहती है, ओके, मैं इस बीच अपने लोगों से बात करूंगी और उनकी अनुमति लूंगी। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, बाय द वे, क्या सेड्रिक को पता है कि आप ऐसा कुछ करने की प्लानिंग बना रही हैं? देन राम ने कहती है, नहीं। एंड मन में कहती है, इसे सेड्रिक के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न केवल ये मेरी पर्सनल एम्बिशन है, बल्कि ये मेरे लिए जीवित रहने का एक तरीका भी है जब मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। देन ड्यूक हरीबो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उससे सीक्रेट रखूंगा। बातचीत खत्म होते ही राम ने रोजर मैंशन की तरफ जाने के लिए तैयार थी। एंड कैरेज में बैठते ही मन में कहती है, मैं अचानक से आज बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि बातचीत अच्छी रही। वैसे उस पर्सन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर सेड्रिक एक पपी है तो वो एक धूर्त लोमड़ी की तरह है। एंड वो सेड्रिक को एज अ पपी के रूप में इमेजिन करके ब्लश करने लगती है कि सेड्रिक उसे डियरेस्ट कह रहा है। एंड जब होश में आती है तो मन में कहती है, ओह मैं ये क्या सोच रही थी, अपने आप को संभालो रामने, तुम मुझसे डिवोर्स देने जा रही हो, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गातो प्रीतो बुक स्टोर, उसी ब्लाइंड शॉप ओनर के दुकान पर। सेड्रिक डोर ओपन करते हुए मन में कहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इवान से पूछना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि वो अब मुझे खुलकर बताएगा। देन तभी एक पर्सन कहता है, वो शॉप आज बंद है। देन सेड्रिक कहता है, क्या? देन वो पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि शॉप ओनर बीमार होगा क्योंकि शॉप 3 या 4 दिनों से ऐसे ही बंद पड़ा है। एंड सेड्रिक मन में कहता है, क्या वो कह रहा है कि वो नहीं जानता कि इवान कब आएगा? मैं यहाँ अनिश्चित समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आज के लिए वापस जाना होगा। एंड जाते हुए कहता है, मुझे बताने के लिए थैंक्स। एंड मन में कहता है, अचानक से दुकान बंद पड़ा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ होगा। देन नेक्स्ट सीन में रोजर मैंशन का सीन दिखाया जाता है। राम ने कहती है, ओ सेड्रिक, क्या तुम कहीं से वापस आ रहे हो? देन सेड्रिक कहता है, हाँ, मुझे किसी से मिलना था। और तुम्हारे बारे में क्या? देन राम ने कहती है, मैं अभी ड्यूक हरीबो मैनर से वापस आई हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें मेडिसिन भेजने के लिए उन्हें थैंक्स कहना उचित होगा। देन सेड्रिक थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम ड्यूक हरीबो को देखने गई थी? एंड इरिटेट होकर मन में कहता है, डैम इट, इवन बॉल में भी, क्या वो आदमी रामने में इंटरेस्टेड है? एंड रामने की तरफ घूरते हुए मन में कहता है, डोंट टेल मी कि यही रीज़न है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। रामने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड सेड्रिक के मन में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं। एंड जब होश में आता है तो मन में कहता है, नहीं, मैं ये क्या इमेजिन कर रहा हूँ। रामने ने मेरे लिए ड्यूक हरीबो का दौरा किया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एंड वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एंड मन में कहता है, मुझे सबसे पहले खुद को शांत करना होगा। एंड राम ने हैरान होकर मन में कहती है, वो आज इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या कुछ हुआ है?
देन हमें दिखाया जाता है सेड्रिक परेशान होकर मन में कहता है, अरे मैं तो बस रामने से पूछ सकता था। अगर यही असली वजह है कि उसने मुझसे डिवोर्स मांगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हाल ही में बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहा हूँ। देन तभी वहाँ पर रोबर्टो आता है एंड कहता है मास्टर। एंड सेड्रिक उसे अचानक से वहाँ पर देख डर जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर कब से खड़े हो। देन रोबर्टो बताता है, सच तो ये है कि मैं आप दोनों को तब से देख रहा हूँ जब आप नीचे थे। देन सेड्रिक हैरान होकर कहता है, क्या। देन रोबर्टो बताता है, मैं बेसिकली आपका परछाई हूँ मास्टर। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है मास्टर। अगर आप मैडम को पसंद करते हैं तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना पूरे दिल से आपका समर्थन और मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सर्वेंट की ड्यूटी है। देन सेड्रिक ऑकवर्ड होते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन लव, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। देन रोबर्टो कहता है, नहीं, मुझे उस समय यकीन हो गया जब मैंने आपको मैडम को देखते हुए देखा। आप प्यार में पड़ गए हैं मास्टर, वरना आपको उनके किसी दूसरे मैन से मिलने पर इतनी जेलसी महसूस नहीं होती। वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जैसे योग्य और प्रतिष्ठित पर्सन हर लेडीशिप का अफेक्शन ना जीत सके। एंड रोबर्टो पूरे जोश में कहता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा मास्टर। एंड सेड्रिक हैरान होकर मन में कहता है, क्या ये लड़का मुझे सिखा रहा है। एंड रोबर्टो कहता है, अब आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। देन सेड्रिक हैरान होकर कहता है, क्या बुक।